सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज। इस सीरीज में काफ़ी कुछ कंसेप्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। यदि वो वीडियोस आपने देखे नहीं है तो उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख लीजिए। फ्रेंड्स, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो, कौन से एक्सपायरी को सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि एक्सपायरी जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसका इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट और लॉस पे हो जाता है और इसीलिए आपको सही से एक्सपायरी सिलेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्सपायरी एग्जैक्टली क्या होती है, स्टॉक के लिए एक्सपायरी कैसे होती है, इंडेक्स के लिए एक्सपायरी क्या होती है, उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो देखते हैं एक्सपायरी का कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो एक तो स्टॉक में या फिर इंडेक्स में, राइट। तो स्टॉक में यदि आप कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो स्टॉक के लिए आपको जो एक्सपायरी होती है ये सिर्फ मंथली एक्सपायरी अवेलेबल है। उसके बाद आपको क्वार्टरली एक्सपायरी भी मिलती है, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो होती है मंथली और वीकली एक्सपायरी। उसके बारे में आज हम बात करेंगे, राइट। और पूरे एक्सपायरीज कितने अवेलेबल होते हैं उसका भी स्नैपशॉट मैं आपको दिखा दूंगा। जो भी एनएससी की वेबसाइट का ऑप्शन चेन होता है वहाँ पे आपको सब एक्सपायरी उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग असेट की अवेलेबल होती है, उसका स्नैपशॉट भी मैं आपको दिखा दूंगा, सो डोंट वरी। तो जब आप बात करते हो स्टॉक की, यानी कोई भी कंपनी के अंडरलाइंग असेट में जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, यानी कोई स्टॉक में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको वहाँ फ्रीक्वेंटली मिलते हैं मंथली एक्सपायरी, राइट। और जब आप इंडेक्स की बात करते हो, इंडेक्स कौन सा भी हो, फिर फाइनेंशियल निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी 50 हो, तो उसमें आपको वीकली और मंथली दोनों भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, राइट। तो पहला डिफरेंस आपको समझना है कि जब आप एक्सपायरी की बात करते हो तो स्टॉक के लिए मंथली एक्सपायरी अवेलेबल होती है, यानी यहाँ पे वीकली एक्सपायरी अवेलेबल नहीं है। जब आप इंडेक्स की बात करते हो, फिर निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, यहाँ आपको दोनों भी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ आपको वीकली एक्सपायरी भी मिलती है और मंथली एक्सपायरी भी मिलती है। अब वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी का मतलब क्या होता है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में हम ट्रेड करेंगे उसकी यदि एक्सपायरी वीकली होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक वीक में पूरा खत्म होने वाला है, उसको बोलते हैं वीकली एक्सपायरी। या मंथली एक्सपायरी का मतलब होता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट में हम ट्रेड कर रहे हैं और उसकी यदि मंथली एक्सपायरी है तो एक महीने तक हम उसमें ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप वीकली एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर सकते हो और मंथली एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको दोनों भी ऑप्शन मिलते हैं जब आप कोई भी इंडेक्स में ट्रेड करते हो, यानी निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। जब आप कोई भी स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है और वो है मंथली का, यहाँ आपको वीकली एक्सपायरी अवेलेबल नहीं होती है, राइट। तो ये पहली बात आपको समझनी है। दूसरी बात समझनी है, जितनी आप लंबे समय की एक्सपायरी लोगे उतना ज़्यादा प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। जितनी शॉर्ट समय के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए आपका एक्सपायरी होगा उतना कम प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है। तीसरी आपको इंपॉर्टेंट बात समझनी है, जितना आप प्रीमियम ज़्यादा पे कर रहे हो उसके साथ साथ आपको उतना टाइम भी ज़्यादा मिल रहा है, यानी आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा बन जाती है जब आपकी एक्सपायरी लंबे समय के लिए यहाँ पे है, राइट। तो वीकली एक्सपायरी के लिए आप बड़े बड़े टारगेट नहीं रख सकते हो, तो टारगेट अचीव होना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बायर होते हो। तो इसीलिए आपको यदि छोटे एक्सपायरी के लिए ट्रेड करना है तो आपका टारगेट भी छोटा होना चाहिए, नहीं तो यदि मार्केट में उतनी मूव नहीं आएगी तो आपका टारगेट अचीव नहीं होगा और आपका जो प्रीमियम है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका आउट ऑफ द मनी जाएगा और आपका प्रीमियम बन जाएगा जीरो। इसीलिए आपको एक्सपायरी का ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्सपायरी एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरीज मैं आपको दिखा देता हूँ, उनके स्नैपशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगी कि एक्सपायरीज आपको कौन कौन सी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन कहाँ देखनी है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। एनएससी की वेबसाइट पे जाके आपको ऑप्शन चेन देखनी होती है, वहाँ पूरे कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट कर दिए होते हैं और वहाँ से आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एक्सपायरी का चूज कर सकते हो। उतना प्रीमियम आप पे करोगे तो आप कोई भी लॉट वहाँ पे बाय कर सकते हो कोई भी अंडरलाइंग असेट्स के, राइट। तो चलो देखते हैं कुछ स्नैपशॉट्स।
तो यहाँ फ्रेंड्स आपको दिख रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स और उसका जो एक्सपायरी का चार्ट है, अभी लेटेस्ट एक्सपायरी चल रही है 21 दिसंबर 2023। तो यहाँ आपको ये दिखाई दे रही है, राइट। तो जो लेटेस्ट एक्सपायरी है वीकली, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिसंबर 28 दूसरा एक एक्सपायरी है, ये मंथली एक्सपायरी भी है और वीकली एक्सपायरी भी है, क्योंकि 28 दिसंबर को यहाँ पे लास्ट एक्सपायरी है उस मंथ की, इसीलिए इसको मंथली एक्सपायरी भी बोल सकते हो और वीकली एक्सपायरी भी ये होती है, राइट। तो आप यहाँ पे यदि ऑब्जर्व करोगे तो आपको निफ्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये थर्सडे को एक्सपायर होते हुए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद 4 जन है, उसके बाद 11 जन है, उसके बाद 18 जनवरी है। तो ऐसे कुछ वीकली आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। उसके बाद आपको कुछ मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी दिख रहे हैं। उसके बाद 6 मंथ्स के डिफरेंस से भी आपको यहाँ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं। इसका मतलब आपको यदि निफ्टी 50 की बात करोगे तो यहाँ आपको कुछ वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं, कुछ मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं, 3 मंथ के गैप से भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और 6 मंथ के गैप से भी आपको यहाँ पे एक्सपायरीज मिलती है। यानी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जब आप निफ्टी 50 इस इंडेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो उन्हीं एक्सपायरीज को यदि हम कैटेगराइज करेंगे तो हमें यहाँ दिख रहा है कुछ वीकली एक्सपायरीज अवेलेबल है, इसमें कुछ मंथली एक्सपायरीज अवेलेबल है, कुछ 3 मंथ के बाद जो एक्सपायरीज आने वाली है वो भी अवेलेबल है और कुछ 6 मंथ्स के गैप से भी जो एक्सपायरीज आने वाली है वो भी सारे एक्सपायरीज अवेलेबल है। यानी निफ्टी 50 ये इंडेक्स आप यदि ट्रेड करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, वीकली भी मिल रहा है, मंथली भी मिल रहा है, 3 महीने के लिए भी मिल रहा है और 6 महीने के गैप से भी कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे 29 जून 2028 तक के कुछ एक्सपायरीज हमें यहाँ पे लिस्ट की हुई दिखाई दे रही है। वैसे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी का भी हम स्नैपशॉट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये है बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी के लिए हमें थोड़े से कम यहाँ पे एक्सपायरीज मिलते हैं, कम हमारे ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें 10 ऑप्शन मिल रहे हैं और यहाँ भी हमें कुछ वीकली और कुछ मंथली ऑप्शन मिल रहे हैं जो कि आप यहाँ पे उस एक्सपायरी को सिलेक्ट करके बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, राइट। तो उनको भी हम थोड़ा सा बाइफर्केट करते हैं तो हमें पता चलेगा वीकली और मंथली एक्सपायरीज कितने हमें अवेलेबल होती है एट ए टाइम। तो जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरीज हैं ये आपको यहाँ पे टोटल 10 एक्सपायरीज मिलती हैं और उसमें से कुछ एक्सपायरीज आपको वीकली मिलती है, कुछ मंथली मिलती है और कुछ 3 महीने के गैप से भी आपको यहाँ एक्सपायरीज मिल रही है। जैसे कि 28 दिसंबर 2023 है, उसके बाद 28 मार्च है, उसके बाद 28 जून है और उसके बाद 26 सितंबर है। यानी हर 3 महीने के बाद भी हमें एक एक एक्सपायरी मिलते हैं और ऐसे एट ए टाइम 4th एक्सपायरीज ओपन होती है 3 मंथ्स के गैप से, राइट। उसके बाद मंथली गैप से हमें यहाँ 4 एक्सपायरीज एट ए टाइम ओपन दिख रही है, तो ये 4 एक्सपायरीज हैं। उसके बाद वीकली हमें यहाँ 6 एक्सपायरीज दिख रही है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग एक्सपायरीज मिलती है इंडेक्स में भी और स्टॉक में भी। सिर्फ आपको ये डिफरेंस पता होना ज़रूरी है कि आपको स्टॉक में वीकली एक्सपायरी नहीं मिलती, मंथली एक्सपायरीज मिलती हैं और इंडेक्स में आपको वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरीज मिलती हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए एक्सपायरीज ओपन होती है, लेकिन फ्रीक्वेंटली उनमें कोई ट्रेड नहीं होता है, इसीलिए वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, राइट। तो हमें जो इंपॉर्टेंट है यह है वीकली और मंथली, और स्टॉक के एक्सपायरीज अलग होते हैं और इंडेक्स के एक्सपायरीज अलग होते हैं। उसके बाद इंडेक्स में भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अलग डे पे होगी और निफ्टी की एक्सपायरी अलग डे पे होगी। बैंक निफ्टी की बात करेंगे हम तो वीकली एक्सपायरी वेंसडे को उसका एक्सपायर हो जाती है और मंथली एक्सपायरी थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन हम निफ्टी की जब बात करते हैं तो निफ्टी की वीकली और मंथली जो एक्सपायरी है ये थर्सडे को एक्सपायर हो जाती है। तो मंथली एक्सपायरी के बारे में हम जब बात करते हैं तो मंथली एक्सपायरी जो निफ्टी की होती है वो उस मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगी। यानी जनवरी में मान लो 28 जनवरी को यदि लास्ट थर्सडे आ रहा है तो जनवरी की एक्सपायरी 28 को ही होगी, ना कि 30 को या 31 को। तो डिपेंड करेगा, कोई भी मंथ हो उसके लास्ट थर्सडे को उसका एक्सपायरी हो जाएगा, ना कि उस मंथ के लास्ट डेट को, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी और उस तरीके से आपको प्लानिंग करनी होगी। आपका कितना टारगेट है, मार्केट में कितना मूव आ सकता है ऐसा आपका एक्सपेक्टेशन है या आपका एनालिसिस बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी एक्सपायरी सिलेक्ट करनी होगी। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं और प्रॉपर एक्सपायरी सिलेक्ट करके अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। तो आई होप आपको एक्सपायरी के बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।